রেলের হকারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তাদের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়ার পরে রেলের হকাররা তাদের সমস্যার প্রকাশ করে। তিনি জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে বলেছিলেন যে আরপিএফ অফিসাররা হকারদের অনেক হয়রানি করে, তাদের শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করতে দেয় না, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে মোটা জরিমানা আদায় করা হয়। এ কারণে তাদের পক্ষে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। জিতেন্দ্র তিওয়ারি তাদের কথা শুনে বলে, যতক্ষণ না এই কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথা শোনা হবে না। তিনি বলেছিলেন যে রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে হকারি করা কিছু নিয়ম আছে এবং নিয়ম মেনে হকারি করতে হবে। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে মাঝে মাঝে আরপিএফ অফিসাররা বাড়াবাড়ি করে এবং পদক্ষেপ করে। এর মোকাবিলা করার জন্য নেওয়া হয়েছে, সবাইকে সংগঠিত হওয়ার দরকার আছে। পাশাপাশি তিনি টিএমসিকে আক্রমণ করে বলেছিলেন যে তারা মনে করে লাঠির শক্তি দিয়ে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। यदि सही में आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनको संगठित होना ही पड़ेगा, उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। यदि एक साथ आएंगे, संगठित होंगे, शक्तिशाली बनेंगे तो हम लोग भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। जहां जो लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे। इसके लिए आप लोगों को पहले एक होना जरूरी है। जहां तक आरपीएफ या अन्य लोगों का जो बात आप कह रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे का ट्रेन हो, हर जगह के लिए कुछ ना कुछ कानून है। कभी कभी आपसे गलती होती होगी तो उसके लिए कानून का प्रयोग होना चाहिए, और कभी कभी कानून में ज्यादती भी कर देता है कोई। तो यदि आप संगठित रहेंगे तो यदि कोई ज्यादती करता है तो कम से कम आप एक टेबल में बैठकर ये पूछ सकेंगे कि भाई कानून में तो ये लिखा हुआ है, आप दूसरा काम कैसे कर दिए? हम जो काम कर रहे हैं ये कानून के अनुसार गैर कानूनी नहीं है, तो आप कैसे जबरदस्ती हमको गैर कानूनी बोल के हमसे फाइन ले रहे हैं? ये पूछने के लिए पहले आपको तो संगठित होना जरूरी है ना। आप यदि संगठित नहीं होइएगा, आप लोग एक साथ नहीं रहिएगा, तो ये लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई नहीं है। आप लोग हम लोग को बुलाए हैं इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग आप लोग को नहीं, दूसरी जगह क्या करते हैं, हम लोग मीटिंग बुलाते हैं, लोग आइए। यहाँ ऐसा नहीं है। आप लोग हम लोग के पास गए थे कि हम लोग की समस्या है, हम लोग बोले ठीक है हम लोग समय देते हैं, आपकी बात सुनने के लिए आते हैं। तो गरज आपका है, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर हम लोग वादा करते हैं कि यदि आप लोग ठीक से मजबूती के साथ अपने आप को तैयार कीजिएगा तो हम लोग का जो सपोर्ट लगेगा हम लोग देंगे। लेकिन ये करके दिखाना आप लोग को। अब तो आप बता रहे हैं कोई 30 साल से, कोई 40 साल से हॉकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा दर्दनाक स्थिति है कि इतना आदमी को और कुछ नहीं मिला तबे ना हॉकरी किया, रोजी रोटी का कोई उपाय नहीं मिला, तब ये काम करना पड़ रहा है। क्यों रोजी रोटी का उपाय नहीं मिला, कोई इस पर भी थोड़ा सोचना जरूरी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये भी थोड़ा सोचना जरूरी है। और आपका जो होना है हो गया, आपको ये भी सोचना है कि आपके बाद वाला जो जनरेशन है उसको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े, कम से कम उसको इसमें नहीं आना पड़े। पढ़ के लिख के थोड़ा कहीं ऐसा जगह में जाए कि उसको रोज आरपीएफ दौड़ा रहा है, रोज जीआरपी दौड़ा रहा है, रोज फाइन दे के निकल रहे हैं, ये जिल्लत की जिंदगी उसको कम से कम नहीं जीना पड़े। उसके लिए भी कुछ सोचने की जरूरत है। खाली अभी के लिए सोचने से नहीं हो जाएगा कि आज हमको छोड़वा दीजिए, हमको पकड़वा दीजिए, मेरा फाइन कम करवा दीजिए। इससे आपका जिंदगी का समस्या का समाधान नहीं होगा। आपका हम लोग का जो होना है हो गया, लेकिन हम लोग के बाद आने वाला जो जनरेशन, आपके घर में बेटा बेटी होगा, मेरे घर में बेटा बेटी है, उसके बारे में भी अभी से प्लानिंग जरूरी है कि उसका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। उसके लिए भी आपको संगठित होना जरूरी है। मैं आपसे कहता हूं कि 2-5 दिन के अंदर आप लोग फिर आपस में बैठिए, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बैठिए। मैं यहाँ पर कम से कम आप लोग अपने हॉकर जो लोग हैं उसमें से 1-2 आदमी को चुन लीजिए, और मैं अपने तरफ से गौरव हमारा काउंसलर है और बंटी, ये दोनों आदमी को मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में आपको जिम्मेदारी देकर जाता हूँ।
इनके संपर्क में रहिए। ये लोग जरूरत पड़ा तो आपके साथ फिर बैठेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हॉकर भाई हैं उनके अंदर प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, एक जगह जुटाइए और उसके बाद एक दिन डेट करके हम लोग ज़रूरत पड़े तो जिनके पास जाना ज़रूरत पड़े, आरपीएफ के जो लोग होंगे उनके पास या फिर डीआरएम के पास, जहाँ भी जाने की ज़रूरत पड़े, जहाँ हम लोग आपके बात को जाकर रख पाएँ कि भाई इनके साथ जाति ना हो, थोड़ा देखिए। इसके लिए संख्या बल बहुत जरूरी है। हमको भी यदि लगेगा कि 1000 आदमी का साथ अन्याय हो रहा है तो लड़ाई करने की मानसिकता और मजबूत होती है। वो आज अब आपको निर्णय लेना है कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। मैं केवल आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि यदि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, जायज़ हक के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं, जायज़ हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम लोग पूरी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय हो। उसके लिए आप अपना एक डाटा तैयार कीजिए कि आपके संगठन में कौन कौन लोग जुड़ना चाहते हैं। उसका डाटा अगले 1-2 दिन में तैयार कीजिए। जो लोग आना चाहे, आज करीब 100 लोग आप लगाए हैं, आने वाले दिन में 200, 300, 400, 500 जो लोग आते हैं, उसके बाद जिस दिन 400-500 हो जाता है, जब 500 लोग आपके साथ ये वादा करते हैं, अभी तो आज मीटिंग की है, इसके कल से फिर दूसरा और खेला होगा, बहुत से लोग आएंगे, काहे गए मीटिंग में, हम ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, तो फिर 2-4 दिन आप लोग इधर उधर देखिएगा। आप लोग तो देखे ना यहाँ पर, और भी बहुत से पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे ना, उनके नेतृत्व में आप लोग काम भी किए, लड़ाई भी की, कुछ नहीं हुआ ना लाभ, थक हार के हम लोग के पास आए। तो अभी आज मीटिंग करके जाएंगे तो ऐसा थोड़े है कि आज मीटिंग, अभी कल से फिर कुछ कोशिश नहीं होगा, कल से फिर बहुत आदमी आएगा, बहुत आदमी अपना झंडा लेके आ जाएगा। तो हमको भी तो देखना है कि झंडा लेके आता है तो आप लोग रहते हैं कि फिर जाते हैं। जिस दिन हमको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ना सही में हॉकर भाई लड़ना चाहते हैं, हम लोग के साथ हैं, तो हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। ये विश्वास दिलाने का काम आपका है, कैसे विश्वास दिलाइएगा। और रोज का जो मामला है वो गौरव है, काउंसिलर, और बंटी है, दोनों आदमी को मैं जिम्मेदारी देके जाता हूँ। ये दोनों आदमी आपसे संपर्क में रहेंगे। My service team, repair service, online service booking, air conditioner, refrigerator, washing machine, geyser, induction cooktop, microwave, electrician, plumber, and all type of home equipment service repairs at doorstep. Go to our website www.myserviceteam.in. Contact number 9279992491.